और चलिए अब बात करेंगे ठंड के डबल अटैक की। मध्य प्रदेश में ठंड और कोहरे का अटैक जारी है। कई जिलों में घना कोहरा है तो विजिबिलिटी भी ऐसे में कम हो चुकी है। उत्तर और पूर्वी एमपी में बात की जाए तो शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। शहडोल में इस समय 3 डिग्री तो पचमढ़ी में 4 से 5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। उमरिया की बात की जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं अमरकंटक 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। भोपाल इंदौर की बात की जाए तो रात का पारा यहां 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। तो कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात पर भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, अलाव का लोग सहारा ले रहे हैं, ठंड से बच रहे हैं। शीतलहर ने जिस तरह से बवाल काट दिया है और ठंड बेहिसाब इस समय एमपी के अलग अलग शहरों में पड़ रही है। तो ठंड से हाल बेहाल हो चुके हैं। अलग अलग तापमान आपको बता रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के तमाम बड़े शहरों के क्या हालात बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। कहीं कोहरा इतना ज्यादा है कि विजिबिलिटी भी कम हो चुकी है। और देखिए, तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। शहडोल में 3 डिग्री, पचमढ़ी में 4, उमरिया में 4, तो अमरकंटक में जहां 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। भोपाल इंदौर की अगर बात की जाए तो बड़े शहरों में जहां रात का पारा 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा पहुंचा। कोहरे के कारण देखिए, सड़क और रेल यातायात पर भी असर पड़ रहा है और यही वजह है कि अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। चलिए और ज्यादा जानकारी लेते हैं, मौसम का हाल जानते हैं। हमारे साथ आकाश द्विवेदी भोपाल से जुड़ चुके हैं, अरविंद तिवारी हमारे साथ छतरपुर से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही अमित सिंह हमारे साथ सीधी से, एजाज खान उमरिया से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आकाश, आपका रुख करना चाहूंगी, राजधानी के हाल किस तरह से हैं अभी, बताइए किस तरह का तापमान। देखिए, भोपाल में जो प्रदेश के अन्य इलाकों में हमें स्थितियां देखने को मिल रही है उससे थोड़ी बेहतर है जी। यहाँ सर्दी है, लेकिन जो सर्दी का एहसास है वो रात और अल सुबह, इसके साथ ही शाम को ही देखने को मिल रहा है। दिन में धूप की वजह से आपको उस तरीके से सर्दी का एहसास नहीं होगा। कोहरे की स्थिति भी लगभग हल्का कोहरा, जो तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं, बहुत हल्का कोहरा भोपाल में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान ये है कि जो क्रिसमस है और नया वर्ष है, इस दौरान और अधिक ठंड पड़ेगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने फिलहाल अगले 5 दिनों तक कहीं भी बारिश की संभावना प्रदेश के किसी भी हिस्से में नहीं जताई है। दरअसल जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अन्य प्रदेशों में जो बर्फबारी जैसी स्थितियां हैं, उसकी वजह से सर्द हवाएं मध्य प्रदेश पहुंच रही हैं और इसलिए मध्य प्रदेश में लगातार पारा गिर रहा है। भोपाल की तस्वीर जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आसमान आपको साफ दिखाई देगा, लेकिन जो सर्दी का एहसास है वो अल सुबह और अभी भी आपको सर्दी का अच्छा एहसास होगा। लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा वैसे सर्दी कम होने लगेगी और सूरज की गर्माहट आपको महसूस होगी। लेकिन अगले कुछ दिनों बाद भोपाल में भी घना कोहरा छाने की संभावना बनी रहेगी, शीतलहर भी चल सकती है। बिल्कुल, आने वाले दिनों में यानी कि यहाँ पर भी शीतलहर का असर देखा जा सकता है। अमित, अगर सीधी की बात की जाए, सीधी में इस समय क्या हालात हैं, किस तरह का तापमान है? जी बिल्कुल साक्षी, आपको बता दें कि सीधी में आज तापमान का जो पारा है वो थोड़ा सा बढ़ा है। कोहरे का भी असर नहीं है, ठंड में भी गिरावट आई है। जैसा कि कल मैंने दिखाया था कि यहाँ घना कोहरा था, तापमान का पारा नीचे था, कड़ाके की ठंड थी, उसमें से आज कुछ लोगों को राहत मिली है। तो आज सुबह से ही कोहरे का असर नहीं है, तो सामान्य दिनचर्या है लोगों की। और तापमान का पारा जो है वो बढ़ा है, 8 से 10 के बीच में है। तो ऐसे में आज राहत भरी खबर है सीधी से। बिल्कुल, यानी कि इसी तरह से पड़ने वाला है। एजाज उमरिया से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। एजाज, अगर उमरिया की बात की जाए तो किस तरह के हालात आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाइए और मौसम का हाल बताइए, किस तरह की ठंड अभी पड़ रही है और आने वाले दिनों में क्या अपडेट? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी पिछले 2 दिनों पहले कोहरे का प्रकोप तो काफी देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी कड़ाके की ठंड ने आम जनजीवन प्रभावित कर दिया है और दिन भर शीतलहर का प्रकोप भी रहता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां होती हैं और शाम होते ही लोग अलाव का सहारा लेते हैं, जिससे कुछ उन्हें राहत मिल सके और ठंड से निजात भी पा सके वो। बिल्कुल, ठंड का असर देखा जा रहा है। आपके पास लौटूंगी। अरविंद, छतरपुर जिले का हाल बताइए, आप किस तरह का तापमान है, ठंड का असर कितना पड़ रहा है और क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? अरविंद, अगर आप सुन पा रहे हो तो मौसम को लेकर क्या जानकारी आपके पास, किस तरह का तापमान छतरपुर में?
चलिए अरविंद से रुक करेंगे, जानकारी लेंगे, लेकिन अमित भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, तो और क्या सीधी में व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की ओर से? अगर जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, आने वाले दिनों में यहाँ पर ठंड बढ़ती है, शीतलहर का अलर्ट जिस तरह से जारी किया गया है, तो प्रशासन की ओर से अपने इंतजामात किस तरह के हैं सीधी में? आपको बता दें कि यहाँ जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने एडवाइजरी जारी की है, तमाम इंतजाम बताए हैं कि ठंड से बचना है, घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलना है। ये बात तो हेल्थ डिपार्टमेंट की हो गई, लेकिन जो यहाँ नगर पालिका है, नगर पालिका क्षेत्र है ये सीधी, तो सीधी में अलाव की व्यवस्था को लेकर के लोग कह रहे हैं कि प्रशासन अलाव की व्यवस्था करे शहरी क्षेत्र में, चूंकि यहाँ रहवासी हैं, यहाँ मवेशी हैं, तमाम ऐसे आवश्यकताएं हैं जो ठंड से बचने के लिए उसकी पूर्ति की जा सकती है, लेकिन अभी तक प्रशासन इसमें खरा नहीं उतर पाया है। तो लोगों की मांग रही है, लोगों ने कल भी आवाज बुलंद किया था कि ना तो समय पर लकड़ी पहुंचती है और ना ही प्रशासन के द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था की जाती है। तो ऐसे में नगर पालिका क्षेत्र में जो प्रशासन के ठंड से बचने के इंतजाम है वो पुख्ता नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोग अपने आप को ऐसा छलावा महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं कि जो इस कड़ाके की ठंड में प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और प्रशासन इस पर ध्यान दे गंभीरता से और लोगों को राहत मिले ठंड से, जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था करे, जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर अलाव जले ताकि ठंड से लोगों को राहत मिल सके। अभी तक ऐसा फिलहाल कुछ खास देखने को नहीं मिला है, जबकि यहाँ रैन बसेरा भी है, दो बस स्टैंड है, अस्पताल है, तमाम जगह है, लेकिन ठंड से बचने के इंतजाम अभी पुख्ता नहीं दिखाई दिए हैं। बिल्कुल। अरविंद हमारे सहयोगी छतरपुर से जुड़े हुए हैं। अरविंद, जरा बताइए मौसम का क्या हाल है, किस तरह की ठंड पड़ रही है, तापमान किस तरह का देख पा रहे हैं? साक्षी में बता दूं कि ये पूरा इलाका पत्थर पे बसा हुआ है, जो बुंदेलखंड है, इसमें ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंडी होने लगती है। मैं आपको बता दूं कि कल कलेक्टर ने पूरे स्कूलों की 31 तारीख तक जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते थे उनकी 10 बजे से कर दिया है, और उनका कहना है कि अगर कोई स्कूल नहीं मानता है तो उसके पे कड़क कार्रवाई की जाएगी। दूसरा मामला ये है कि किसानों की बहुत बड़ी चिंता बढ़ गई है कि जिस प्रकार से उनकी फसल है, और जैसे राई है या चना है या उड़द है, इस प्रकार की फसल है तो उसको नुकसान हो सकता है, उसमें माऊ लग सकती है। इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक से उन्होंने संपर्क किया है और उनका कहना है कि उसके आसपास में अलाव जलाए। तीसरा मामला ये है कि जो शहर में बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, इसकी वजह से नगर पालिका को कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिया है कि जितनी जगह हो सके, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या आम जो चौराहे हैं, वहां पे बाकायदा अलाव जलाया जा सके, जिससे आम जीवन, आम लोग को उसका सहारा मिल सके, और जो जानवर हैं, जो भी गौ माता है या जो भी है, उनको भी उससे राहत मिल सके। हालांकि मैं बता दूं, जिस प्रकार से मेरे आप पीछे देख सकते हैं, बहुत ज्यादा कोहरा है, अभी 7:30 बजे हुए हैं, इससे कोहरा देख सकते हैं, इससे जो आने वाले लोग हैं या जाने वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और यही वजह है कि उम्मीद जिस तरह से ये लोग जता रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं प्रशासन से, कहीं ना कहीं वो पूरी भी होनी चाहिए जिससे राहत मिल सके। आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, मौसम का हाल बताने के लिए। तो ठंड ने देखिए जिस तरह से हाल लोगों के बेहाल कर दिए हैं, लगातार असर देखा जा रहा है।